सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में अध्याय 17 शुरू करेंगे। आपके अध्याय का नाम है साइकिल। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पर्सन साइकिल चलाता हुआ। अब हम इसको शुरू करते हैं। आज जब हम साइकिल को देखते हैं तो हमें यह बहुत ही साधारण लगती है। कैसी लगती है हमें? बहुत ही साधारण। परंतु जब इसका आविष्कार होगा लोग उस समय यह कितनी अनोखी और महत्वपूर्ण वस्तु रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु थी वो उस समय में। इसका आज केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इसका हम क्या कर सकते हैं? आज सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। यूं तो प्रारंभ में साइकिल बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। पहले क्या हुआ था? साइकिल बनाने के लिए बहुत प्रयास कोशिश की गई थी, परंतु वह साइकिल इतनी सुविधाजनक नहीं थी। लेकिन पहले क्या थी? वो साइकिल एक सुविधाजनक नहीं होती थी, क्योंकि प्रारंभ में केवल एक पहिए की साइकिल का निर्माण किया गया था। शुरू में पहले एक पहिए की ही साइकिल बनाई गई थी, तो उसका निर्माण हुआ था, जिसे चलाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। इसलिए उसको हर कोई नहीं चला सकता था। साइकिल बनाने में पहली कामयाबी किर्कपैट्रिक मैकमिलन को 1839 ईस्वी में मिली। इसके द्वारा बनाई गई साइकिल के दोनों पहिए ठोस थे, है ना? ठोस थे, मतलब अभी क्या होती है, हवा भरनी पड़ती है, लेकिन वो जो पहिए थे वो कैसे थे? बहुत ही ठोस थे, और जिसकी सवारी के दौरान बहुत झटके लगते थे। उसमें जब कोई भी उससे चलाता था तो उसमें क्या लगते थे? झटके लगते थे। इसी कारण इसका नाम बोन शेकर यानी हड्डियों को हिला देने वाली रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया था? बोन शेकर, मतलब हड्डियों को हिला देने वाली। बहुत झटके लगते थे इसलिए। झटके के कारण कोई भी इसकी सवारी करता था तो उसे क्या कहते थे? बोन शेकर कहते थे। इसके पश्चात कई मॉडल और आकारों में साइकिलों का आविष्कार किया गया। इसके लिए और भी नई साइकिल बनाने के आविष्कार किए गए। फॉर्थिंग की पेनी साइकिल भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। वो क्या हुई थी? बहुत ही लोकप्रिय हुई, क्योंकि इसके पहियों के में हवादार ट्यूब लगाई गई थी। उसमें क्या लगाई गई थी? हवादार ट्यूब लगाई गई थी, और इसी कारण यह साइकिल आरामदायक भी थी। उसमें हवा वाले पहिए होने के कारण वह बहुत ही क्या हो गई थी? आरामदायक हो गई थी। 1890 ईस्वी में कलाबाजों के एक समूह द्वारा 23 फुट लंबी एक विशाल साइकिल का निर्माण किया गया था। 23 फुट लंबी साइकिल का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, जिसमें 10 सीटें थी। सीटें कितनी थी उसमें? 10। इस अनूठी साइकिल पर इस समूह ने यूरोप और अमेरिका के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और स्थान पर रुककर अपने कर्तव्य भी दिखाए। स्थान पर रुककर उसने क्या करे थे? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, स्थान पर यहाँ पर आप देखिए 23 फुट किया थी वो एक लंबी विशाल साइकिल का निर्माण, मतलब उसको बनाया गया था, जिसमें सीटें कितनी थी? 10 सीटें थी। इसमें अनूठी साइकिल इस तरह समूह ने यूरोप और अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया, मतलब वहां पर वो गए उन्हें लेकर के घूमने, है ना? स्थान पर रुककर उनके कर्तव्य भी दिखाए। परंतु यह साइकिल भी उस समय की विश्व की सबसे बड़ी साइकिल नहीं थी। वह सबसे बड़ी नहीं थी। इससे 20 वर्ष पूर्व डेनमार्क के साइकिल निर्माताओं द्वारा 72 फुट लंबी और 34 सीटों वाली एक विशाल साइकिल का निर्माण किया जा चुका था। इसमें यहाँ पर फिर उसके बाद किसका निर्माण किया जा चुका था? 34 सीटों वाली एक विशाल साइकिल का निर्माण किया जा चुका था। आज आप सड़कों पर जो साइकिल चलते हुए देखते हैं, आपने देखा होगा जो साइकिलें सड़कों पर चलती है, वह 2 पहियों और हवादार ट्यूब की साइकिलों के स्वरूप में हुए अनेक परिवर्तनों का परिणाम है ना? अनेक परिवर्तन हुए और उसी का ही वो परिणाम है।
अभी भी इसके स्वरूप में सुविधा के अनुसार परिवर्तन होते ही जा रहे हैं। भविष्य में यह और भी परिष्कृत रूप में हमारे लिए उपलब्ध होगी। भविष्य में ये क्या होगी, हमारे लिए और भी उपलब्ध होंगी। यहाँ पर परिष्कृत मतलब बदलाव में, है ना। तो अब आपका ये जो अध्याय है ये पूरा हो गया है। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रयास, प्रयास क्या होता है, कोशिश। मॉडल, नमूना, सुविधाजनक, आरामदायक, अनूठी, अनोखी, परिष्कृत, बदला हुआ। अब बच्चों आपके ये शब्दार्थ और ये अध्याय पूरा हो गया है। अब हम जब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम ये अभ्यास जो आपको दिए हुए हैं ये वाला आगे का हम अपना अध्याय पूरा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।